जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। आज के टॉपिक में हम इन दोनों टिश्यूज की बात करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट लोकेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एज वेल एज द फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अलावा हम नर्वस टिश्यू की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में भी आज बात करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट। मैं आपको अक्सर कहता होता हूं कि बायोलॉजी समझने के लिए ये जरूरी है कि आप बायो में जो टर्म्स पढ़ें उनके मतलब पे ध्यान दें, तो वर्ड से ही आपको पूरे का पूरा टॉपिक समझ आ सकता है। यानी कि जैसे कि आपको पता है हमने एनिमल टिश्यू शुरू किया हुआ है और ये बात मैं प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुका हूं कि एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के होती हैं। वी टॉक्ड अबाउट द एपिथेलियम, नर्वस एंड कनेक्टिव आज हम बात करेंगे, और फाइनली द फोर्थ वन मसल टिश्यू। सो पर्टिकुलरली अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू, देखिए ये ऐसा टिश्यू है जिसका काम ही बॉडी में कनेक्शन का है, यानी इसने एक्चुअली बॉडी में कनेक्शन पैदा करना है। नाउ कनेक्शन का मतलब है राबता। देखिए कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है बॉडी को कनेक्ट रखना एक दूसरे के साथ, जो ऑर्गन्स हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये बुनियादी तौर पर बॉडी के दरमियान कनेक्शन का काम करता है। इस कनेक्शन में बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं जो इसकी हेल्प करती हैं, वो 4 टाइप्स हैं। जिस तरह एनिमल टिश्यू की 4 टाइप्स हैं, उसी तरह कनेक्टिव टिश्यू की भी मेरा बेटा 4 टाइप्स हैं। आप इनके बारे में पहले कई बार पढ़ भी चुके हैं, आइए जरा दोबारा इनकी बात कर लेते हैं। देखिए कनेक्टिव टिश्यू की सबसे पहली टाइप कार्टिलेज, द वेरी फर्स्ट वन। ये कनेक्शन भाई देखिए कायम रहता है इन 4 चीजों की वजह से। कार्टिलेज। नंबर 2 इज बोन, नंबर 3 is blood, and number 4 is adipose tissue. So ये कनेक्टिव टिश्यू की बुनियादी तौर पर आगे बेटा 4 टाइप्स होती है। मैंने अभी आपको इसका फंक्शन समझाने की कोशिश की कि कनेक्टिव टिश्यू बुनियादी तौर पर बॉडी में कनेक्शन का काम करता है। आप कनेक्शन से मुराद मूवमेंट एंड लोकोमोशन भी ले सकते हैं। देखिए इसका ये भी काम है कि ये बॉडी में मूवमेंट करवाए और लोकोमोशन करवाए। अभी हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं बेटा, ये कनेक्टिव टिश्यू की वजह से हो रही हैं। ये बुनियादी तौर पर बोन्स की वजह से होती हैं, जिसमें मसल्स भी हेल्प करते हैं टू सम एक्सटेंट, बट इनका बहुत ज्यादा रोल है मूवमेंट में, सपोर्ट में, स्ट्रेंथ में। इन सारी चीजों में कनेक्टिव टिश्यू का बहुत ज्यादा रोल है। अब मैंने आपके साथ इनकी 4 टाइप्स डिस्कस की। आपको चारों टाइप्स कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड एडिपोज टिश्यू, इन सब के बारे में, इनके फंक्शंस और इनकी लोकेशन के बारे में इल्म होना चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट द कार्टिलेज, तो देखिए कार्टिलेज मौजूद होती है बोन एंड्स पे, जहां पर भी हड्डी एंड हो रही होगी ना वहां पे कार्टिलेज होगी। नोज में कार्टिलेज मौजूद होती है बेटा, ईयर में कार्टिलेज मौजूद होती है। देखिए ये जो हमारे कान है, ये अगर हम इनको टच करें दे लुक वेरी सॉफ्ट। नोज को टच करें इट लुक्स वेरी सॉफ्ट। ये जो सॉफ्ट मटेरियल है नोज और ईयर का, ये एक्चुअली कार्टिलेज है। इसी तरह बोन्स के एंड्स पे भी कार्टिलेज मौजूद होती है। आई डोंट थिंक सो कि हमें बोन और ब्लड की लोकेशन के बारे में बात करने की जरूरत है। आप सबको पता है कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है सारे का सारा बोन्स से मिलकर बना हुआ है, और जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में मौजूद होता है। तो इन दोनों की लोकेशंस तो आई होप सो कि आपको पता होगी। नाउ दिस वर्ड माइट लुक न्यू टू यू पीपल, एडिपोज टिश्यू। देखिए ये पहले तो इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि एडिपोज टिश्यू ये होता कहां पे है। भाई ये होता है बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे मौजूद होता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। और इसका काम होता है फैट स्टोरेज। देखो ये मोटे लोगों में मौजूद होता है। जो लोग मोटे होते हैं, जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है, जिन लोगों की एनर्जी अपटेक ज्यादा होती है, एनर्जी यूजेज कम होता है, दूसरे लफ्जों में समझा रहा हूं, उनके अंदर जो एक्सेसिव फैट होती है ना, वो इन एडिपोज टिश्यूज की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाती है। और ये बनते कहां है? स्किन के नीचे। आपने अक्सर जो थोड़े से हेल्दी लोग होंगे, थोड़े से मोटे लोग होंगे, उनको देखा होगा कि उनकी स्किन बहुत मोटी होती है। स्किन मोटी इसलिए होती है कि ऊपर तो एपिथेलियम की एक ही लेयर होती है, बट नीचे ये एडिपोज टिश्यू होता है। सो इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, और इसका काम होता है इंसानों के अंदर फैट को स्टोर करना। लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर, और अब हम बात करने लगे हैं जी न्यूरॉन की, नर्वस सिस्टम की, नर्वस टिश्यू की हम बात करने लगे हैं। ये नर्वस टिश्यू जो है ये भी हमारी बॉडी का बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, और इसका क्या फंक्शन है उसको समझाने के लिए मैं आपसे 1-2 सवाल पूछता हूं, उनका मुझे आंसर कीजिए जरा। आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी सर से पांव तक पूरी की पूरी बॉडी है, जिसमें अरबों खरबों सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ टिश्यूज हैं, हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गन्स हैं, टेंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स हैं,
ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करते होंगे? क्या ये खुद ब खुद ही काम चल रहा है? यानी अगर मैं इस वक्त बोल रहा हूं तो मेरे हाथों को कैसे पता है कि अब हमने यूं मूव करना है, अब हमने यूं मूव करना है? अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे फेस के मसल्स को कैसे पता है कि अब हमने स्माइल देनी, अब हमने स्माइल नहीं देनी? अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी बैकबोन को कैसे पता है कि अब मैंने जो है ना स्ट्रेट खड़ा रहना है, अब मैंने फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करनी है इस बंदे की, अब मैंने रिवर्स मूव करने में हेल्प करनी है? तो ये जो सारी एक्टिविटीज होती है ना बेटा बॉडी की, ये आपस में कोऑर्डिनेटेड होती है। यानी हमारी बॉडी के जो सारे के सारे ऑर्गन्स होते हैं, जो सारे के सारे पार्ट्स होते हैं, दे आर ऑल अलाइंड एंड दे आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर विद अ सिस्टम, जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन। इस सिस्टम का काम ये होता है बॉडी में कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके रखे, सारे ऑर्गन्स में राब्ता कायम करके रखे, और इस सिस्टम को कहते हैं नर्वस सिस्टम। ओके जी, अभी यहां से हमारी आगे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होनी है नर्वस टिश्यू की, कि नर्वस टिश्यू मेरा बेटा वो टिश्यू है जो नर्वस सिस्टम बनाता है। आई होप यू पीपल गेट दिस कि नर्वस टिश्यू जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर वो टिश्यू है जो हमारा पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम बना रहा है। और नर्वस सिस्टम करता क्या है? ये हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन कायम करता है। सो ये जो नर्वस टिश्यू है, इसका फिर बुनियादी फंक्शन होगा कोऑर्डिनेशन इन बॉडी। हमारे जिस्म में जो कोऑर्डिनेशन है पूरी की पूरी, वो इस नर्वस टिश्यू की वजह से होती है जो नर्वस सिस्टम बनाता है। अब सवाल यह है कि नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी में कहां कहां प्रेजेंट होता है? तो मेरा बेटा ब्रेन, द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेन नर्वस टिश्यू का बना होता है, कंप्लीटली नर्वस टिश्यू का बना हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीटली नर्वस टिश्यू का बना हुआ है। और तीसरी चीज होती है नर्व्स। I'm going to talk about all three in a bit. ये तीनों चीजें बुनियादी तौर पर नर्वस टिश्यू की बनी होती है इन द ह्यूमन बॉडी। अब आप सबको ये पता है कि जो ब्रेन है वो यहां पर है, ये हमारे हेड रीजन में ब्रेन होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा कि स्पाइनल कॉर्ड हमारी बैकबोन में होता है। जिनको नहीं पता उनको आज पता चल गया। बट नाउ दिस टर्म, दिस नर्व, ये क्या चीज है? ये नर्व्स एक्चुअली हमारी पूरी बॉडी में मौजूद होती है, हर जगह। आप ऐसे समझिए कि जो नर्व्स है ना, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, जो पूरे बॉडी में मौजूद होते हैं। और इन नर्व्स की वजह से पूरी बॉडी से मैसेजेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते भी हैं, और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से भी मैसेजेस पूरी बॉडी तक पहुंचते हैं। और ये नर्व्स दिखती कैसी हैं? दे लुक लाइक दिस। नाउ दिस इज अ वेरी कलरफुल डायग्राम, दिस इज अ वेरी कलरफुल पिक्चर, जो आपको समझाने के लिए बनाई गई है। अब आप इस पिक्चर में देखिए कि ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और एक लंबा नेटवर्क बना हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह का ये एक लंबा नेटवर्क आपकी पूरी बॉडी में सर से लेके पांव तक मौजूद होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं नर्व्स। अब ये नर्व्स बुनियादी तौर पर एक खास किस्म के सेल्स की बनी होती हैं, और उन सेल्स को मेरा बेटा कहते हैं न्यूरॉन्स। हम यहां पर यह भी कंक्लूड कर सकते हैं कि नर्वस टिश्यू बुनियादी तौर पर न्यूरॉन्स का बना होता है। और ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये न्यूरॉन्स का है। इन न्यूरॉन्स के बारे में हम फर्दर बात करेंगे इन द 10th क्लास। 9th क्लास में हमने बस इनका इतना ही इंट्रोडक्शन पढ़ना है। आज के लेक्चर में मैंने आपको दो टिश्यू टाइप्स समझाई। द वन वाज द कनेक्टिव टिश्यू, द अदर इज नर्वस टिश्यू। आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पोर्टल के थ्रू पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।